चल चुगली करे। विजय अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। विजय का परिवार दिखने में बेहद सुलझा हुआ और संस्कारी था, लेकिन उसकी दोनों बहुओं की एक आदत पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती थी। वे चुगलीखोर थी। हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी, जिससे घर में गलतफहमियां और तनाव बढ़ जाता था। ललिता और रोशनी खरीदारी के लिए तैयार हो रही थी। रानी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रोशनी जल्दी चलो, बाजार चलना है। तुम्हें भी एक नया हार लेना था ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से सोच रही थी कोई सुंदर सा हार ले लूँ। अच्छा, तो छोटे साहब के लिए घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन बहू को हीरे का हार चाहिए। अभी ये खबर मामी को बताती हूँ। ललिता और रोशनी बाजार के लिए निकल जाती हैं और रानी अपनी चुगली की योजना बनाने लगती है। बाजार में ललिता और रोशनी हार खरीदती हैं। नमस्ते माता जी, कहिए क्या देखना है? हमें कोई अच्छा सा हार दिखाइए जो हीरे जैसा दिखे, लेकिन ज़्यादा महंगा ना हो। बिल्कुल, ये वाला देखिए, इसे पहनने पर असली हीरे का ही लुक आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, यही पैक कर दीजिए। ललिता और रोशनी बाजार से लौट आती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। रानी चुपके से घर से बाहर निकलती है और पड़ोस में रहने वाली मामी सविता के घर पहुंचती है। अरे मामी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे रानी बहू, आओ आओ, बैठो बैठो, क्या हाल चाल है? क्या बताऊं मामी जी, घर की हालत ना दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे पूछिए मत, एक तो घर में पैसों की तंगी है, ऊपर से हमारी छोटी बहू रानी बनने चली है। अरे क्यों, क्या कर दिया उसने? आज सुबह ही मेरी सासू माँ के साथ बाजार गई थी और सीधा हीरे का हार खरीद कर ले आई। क्या, हीरे का हार? अब आप ही बताइए, घर में पैसे पूरे नहीं पड़ रहे और ये महारानी असली हीरे का हार पहनकर घूमेगी। हद हो गई भाई, ये तो बहुत गलत बात है। मामी जी आप तो जानती है ना, कुछ औरतों को शान शौकत दिखाने का बहुत शौक होता है। बिल्कुल सही कहा बहू। अब देखती हूँ ये खबर और कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। सविता पास में रहने वाली रानी की मौसी आरती को फ़ोन करती है। हेलो आरती दीदी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे दीदी, तुमने सुना क्या? विजय की छोटी बहू रोशनी ने असली हीरे का हार खरीद लिया है। क्या, हीरे का हार? इतनी महंगाई में? हाँ दीदी, और सोचो, घर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे और बहू ऐश करने में लगी है। ये तो बहुत गलत बात है, मुझे ललिता से बात करनी होगी। आरती सीधे ललिता के घर पहुंच जाती है। ललिता चाय बना रही थी। ललिता, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ दीदी? तुम्हारी छोटी बहू असली हीरे का हार पहन रही है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है? कौन कह रहा है ये सब? मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं। ये जरूर रानी की हरकत होगी। रानी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ मम्मी जी? तुमने मोहल्ले में ये झूठी खबर फैलाई कि रोशनी ने असली हीरे का हार खरीदा है। मम्मी जी, मैंने तो बस मामी जी से हल्की फुल्की बात की थी। हल्की फुल्की? पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है। उसी समय विजय भी आ जाता है और मामला और बिगड़ जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? आपकी बड़ी बहू रानी घर की शांति भंग करने पर तुली है। रानी, तुम्हें समझ में नहीं आता कि चुगली से परिवार में कितनी दरारें आ सकती है? माफ़ कर दीजिए पापा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। रानी उस वक्त तो चुपचाप वहाँ से माफ़ी मांगकर हट जाती है, पर रोशनी भी इन मामलों में कुछ कम नहीं होती। रात का समय, घर में ललिता की तबीयत ठीक नहीं थी। ललिता बिस्तर पर लेटी थी। उसे हल्की सर्दी और सिर दर्द महसूस हो रहा था। गौरव और रानी उनके पास बैठे थे। मम्मी, आपको डॉक्टर को दिखा दे? नहीं बेटा, बस थोड़ा सिर दर्द है, आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मम्मी जी अगर कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं यहीं हूँ। हाँ बेटा। थोड़ी देर बाद ललिता सो जाती है। गौरव और रानी अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद रानी अचानक गौरव से बात करती है। सुनिए ना, कल हमने सिनेमा जाने का प्लान किया था ना? हाँ, लेकिन मम्मी की तबीयत। अरे तो मम्मी ने खुद ही तो कहा है आराम करने से ठीक हो जाएंगी। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं। गौरव ललिता के पास जाता है और धीरे से पूछता है। मम्मी, हम एक मूवी देखने जाने का सोच रहे थे, अब ठीक होंगी ना? हाँ बेटा, जाओ जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है मम्मी। गौरव और रानी सिनेमा जाने की तैयारी करते हैं। रोशनी ये सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुराती है। उसे चुगली करने का मौका जो मिल गया था।
सुबह रोशनी पड़ोस में मौसी आरती के घर पहुंचती है। अरे रोशनी बहू, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं मौसी जी, घर में तो हद ही हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारी मम्मी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, सिर दर्द से तड़प रही थी, और सोचिए ऐसे में उनकी बड़ी बहू रानी और बेटा दोनों सिनेमा देखने चले गए। क्या सच कह रही हो? हाँ मौसी जी, मैंने खुद देखा। बेचारे पापा जी भी परेशान थे, लेकिन उनकी किसी ने परवाह ही नहीं की। ये तो बहुत गलत बात है। माँ बीमार हो और बहू बेटा मौज मना रहे हो। मैं अभी गौरव को ही रास्ते में पकड़ कर पूछती हूँ। हाँ मौसी जी, आप ही समझाइए, वरना ये तो बिगड़ते ही जा रहे। गौरव सब्जी लेने बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में आरती उसे देख लेती है और तुरंत उसके पास पहुंचती है। गौरव बेटा रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मौसी जी क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी माँ बीमार थी और तुम सिनेमा देखने चले गए। ये आपको किसने कहा? अरे मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ बेचारी दर्द से तड़प रही थी और तुम मौज करने चले गए। मौसी जी आपने गलत सुना है। हम मम्मी से पूछ कर गए थे, उन्होंने खुद कहा था कि आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। सच कह रहे हो क्या? हाँ मौसी जी, मैं अपनी माँ को यूं ही नहीं छोड़ सकता। अच्छा, फिर किसी ने ये बात बढ़ा चढ़ा कर बताई होगी। बिल्कुल, और मुझे अंदाज़ा भी है कि वो कौन हो सकता है। गौरव घर आता है। रोशनी चाय बना रही थी, वो सीधा उसके पास जाता है। रोशनी भाभी, आपने मौसी जी को क्या बताया? मैंने तो बस क्या, हमारी बात को मिर्च मसाला लगाकर पूरी दुनिया को बता दिया? अरे मैंने तो बस चिंता जताई थी। चिंता या फिर चुगली? तभी ललिता आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ गौरव? मम्मी, मौसी जी मुझे डांट रही थी कि मैं आपको बीमार छोड़कर सिनेमा चला गया था। पर तुम मुझे पूछने आए थे और मैंने खुद तुम्हें जाने दिया था। हाँ मम्मी, लेकिन किसी ने ये बात अलग तरह से फैलाकर सबको बता दी। ललिता समझ जाती है कि ये रोशनी की हरकत होगी। वो उसकी और गुस्से से देखती है। रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। बेटा, चुगली करना बहुत आसान है, लेकिन इसका असर बहुत बुरा होता है। तुम्हारी छोटी सी बात ने गौरव की इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी, बस यही समझाना था कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। घर में पिछली घटनाओं के बाद कुछ दिनों तक शांति बनी रही। सभी ने सोचा कि अब कोई चुगली या अफवाह नहीं फैलेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद एक नई घटना घटी। विजय के घर में चोरी हो गई। हैरानी की बात यह थी कि चोर पूरे घर में घुसे, लेकिन सिर्फ एक टीवी ही लेकर गए। रानी ने ये बात अपनी मौसी आरती को बढ़ा चढ़ा कर बताई, और आरती ने सविता को और 2 बार बढ़ा चढ़ा कर बता दी। बात इतनी फैल गई कि पूरे मोहल्ले को लगने लगा कि ललिता के घर में काला धन है, और इसीलिए उन्होंने चोरी की शिकायत तक नहीं की। अरे ये दरवाज़ा खुला कैसे रह गया? क्या हुआ भाई? लगता है घर में चोरी हो गई है। सभी घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गौरव आवाज़ लगाता है। अरे टीवी गायब है। लेकिन बाकी सब सामान तो सही है। अरे किसी ने सिर्फ टीवी चुराया। हाँ, और कुछ नहीं ले गए। चलो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब रहने दीजिए, एक टीवी के लिए पुलिस केस करने की क्या ज़रूरत है? हाँ पिताजी, आजकल तो पुलिस को बुलाने में ज़्यादा झंझट होता है, छोड़िए ना। घर वाले तय करते हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं कराएंगे, और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन रानी को ये छोटी सी चोरी मसाला लगाने के लिए एक सुनहरा मौका लगती है। अगले दिन रानी आरती मौसी के घर जाती है। मौसी जी, आपसे ना एक ज़रूरी बात कहनी थी। अरे क्या हुआ रानी? आप किसी से मत कहना, पर हमारे घर में ना चोरी हो गई है। हैं? क्या? कब? कल रात। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? क्या? चोर पूरे घर में घूमकर सिर्फ टीवी ही ले गया। अरे और कोई सामान नहीं? नहीं ना। और सोचिए, इन लोगों ने पुलिस को खबर भी नहीं की। क्यों? बस ऐसे ही। आरती के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। उसे लगता है ज़रूर घर में कोई बड़ा राज छिपा है। अब वो ये खबर सविता तक पहुंचाए बिना रह नहीं पाती। आरती सविता को खबर और बढ़ा चढ़ा कर बताती है। सविता, तुमने सुना? ललिता के घर में चोरी हो गई। क्या? कब? बस 2 दिन पहले। लेकिन जानती हो सबसे अजीब बात? क्या? चोर सिर्फ टीवी लेकर गया और इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। हाँ तो?
अरे तुम समझी नहीं, अगर घर में कुछ गड़बड़ ना होती तो वे पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? मतलब? इसका मतलब ये है कि उनके घर में काला धन है। हाय, क्या सच में? और नहीं तो क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि चोरी हुई नहीं, बल्कि ये कोई और ही मामला है। अब ये अफवाह पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैलने लगती है। ललिता बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी पड़ोसन सरला सवाल पूछती है। अरे ललिता बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सुना है तुम्हारे घर में चोरी हुई। अब हाँ, लेकिन और तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में काला धन छुपा है, इसीलिए तुमने शिकायत नहीं की। सरला, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? क्योंकि चोरी में सिर्फ एक टीवी गया था और हमने सोचा इतनी छोटी बात के लिए पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ओह, तो बाकी सब बातें गलत है? हाँ बिल्कुल, पर बाद में विनोद के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करा दी थी। सरला को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ अफवाह थी। रानी की चुगली से एक मामूली चोरी की घटना को काले धन की कहानी बना दिया गया था। जैसे तैसे इधर ये अफवाह बंद हुई तो उधर गौरव ने अपने लिए 5,000 का लोन ले लिया। गौरव ने 5,000 का लोन लिया? ये लोन क्यों लिया? घर में तो कोई बड़ी ज़रूरत भी नहीं थी। गौरव कमरे में आता है। रोशनी तुरंत उससे सवाल करती है। गौरव, ये क्या, तुमने लोन लिया? हाँ, बस 5,000 का लिया है, थोड़ी ज़रूरत थी। अरे पर बिना मुझे बताए क्यों? रोशनी, ये बहुत छोटी सी बात है, मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए चाहिए था, इसलिए ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सविता मामी से बात करके देखती हूँ, शायद वो कुछ समझा सके। रोशनी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। गौरव कंधे उचकाकर अपना काम करने लगता है। रोशनी सविता मामी से बात करने जाती है और बात बढ़ने लगती है। अरे रोशनी, कैसी हो? सब ठीक? मामी जी, एक परेशानी है। क्या हुआ? गौरव ने 5,000 रुपये का लोन लिया है। क्या? लोन क्यों लिया भाई? पता नहीं, कह रहा था कि ज़रूरत थी, लेकिन मुझे बिना बताए ले लिया। बेटा, ऐसा तो तब होता है जब घर में आर्थिक तंगी हो। कहीं घर में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं ना? नहीं मामी जी, पर मुझे ना चिंता हो रही है। लगता है मामला गंभीर है। मैं ज़रा रानी से बात करूंगी, शायद उसे कुछ पता हो। सविता रानी से बात करने का मन बना लेती है। चुगली का सिलसिला आगे बढ़ता है। रानी अपने घर में काम कर रही थी, तभी सविता मामी आती है। अरे मामी जी, आइए आइए। बेटा, तुम्हें ना एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। क्या हुआ? गौरव ने लोन ले लिया है और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बड़ी रकम है। क्या? कितने का लोन? 50,000 का है? इतना बड़ा लोन? अरे घर में तो पहले ही पैसे की तंगी चल रही थी, अब ये नया झंझट। मुझे तो लग रहा है कि घर गिरवी तक रख दिया होगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे आरती मौसी से बात करनी होगी। अब रानी आरती मौसी के पास जाने की योजना बनाती है और अफवाहों का ये सिलसिला और तेज़ हो जाता है। आरती अपने घर में बैठी होती है, तभी रानी आती है। मौसी जी, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ बेटा? गौरव ने घर गिरवी रखकर लोन लिया है। क्या? पूरा घर गिरवी रख दिया? हाँ मौसी जी, अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। ये तो बहुत बुरी खबर है। ललिता को कुछ पता है कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि मम्मी जी को पूरी बात नहीं पता। इस घर में तो हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहा है। आरती ये बात सीधा ललिता तक पहुंचाने का सोचती है। घर में ललिता और विजय बैठे थे, तभी आरती घर आती है। ललिता, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे लड़के ने क्या किया? क्या हुआ दीदी? तुम्हारे बेटे ने पूरा घर गिरवी रख दिया है। क्या? तभी गौरव वहाँ आता है। ललिता तुरंत उससे सवाल करती है। गौरव, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने घर गिरवी रखकर लोन लिया? क्या? किसने कहा आपको? पूरे मोहल्ले में चर्चा हो रही है। मम्मी, मैंने सिर्फ 5,000 का लोन लिया था। घर गिरवी रखने की बात झूठ है। 5,000 के लिए घर कौन गिरवी रखता है? क्या? हाँ, ये सब चुगली और अफवाहों का नतीजा है। सभी घर वाले चुप हो जाते हैं। विजय गहरी सांस लेते हुए पूरे परिवार को समझाता है। अब बहुत हो गया, ये घर अफवाहों का अड्डा बनता जा रहा है।
आज हम सबको समझना होगा कि चुगली एक घर को बर्बाद कर सकती है। सही कहा पापा। अगर यही चलता रहा तो हम खुद अपने घर को तबाह कर देंगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। बस आगे से ध्यान रखना। पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखता है और महसूस करता है कि चुगली से केवल गलतफहमियां और झगड़े पड़ते हैं। विजय और ललिता को उम्मीद होती है कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन रानी और रोशनी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। अगले ही दिन से चुगलियों का सिलसिला फिर से शुरू।